अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू आज पीर की अलग सुबह पुर्तगाल के शहर लिस्बन पहुंची, जो आज 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया के अपने 4 रोज़ा सरकारी दौरे का आगाज है। पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डिसूजा दावत पर पुर्तगाल का दौरा कर रही है। ये दौरा 27 साल के वक्फे के बाद हो रहा है। आखिरी सरकारी दौरा 1998 में हुआ था, जब हिंदुस्तानी सदर के नारायणन ने पुर्तगाल का दौरा किया था। 9 से 10 अप्रैल तक सदर मुर्मू स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी की दावत पर स्लोवाकिया का दौरा कर रही है। 29 सालों में हिंदुस्तान के सदर का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कई सतह पर एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है और इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। बिहार से RJD रहनुमा तेजस्वी यादव ने जहां इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का अहद किया है, वहीं अब झारखंड हुकूमत के वजीर ने यह बयान देकर अपोजिशन खैमे में हलचल पैदा कर दी है कि वो इस बिल को झारखंड में नाफिज होने नहीं देंगे। रियासत झारखंड के वजीर सेहत और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इरफान अंसारी ने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है और इसे कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार और मरकजी वजीर चिराग पासवान पर भी सख्त तनकीद की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि गैर मुनक़सिम भारत से अलग होने वालों की हालत किसी से पोशीदा नहीं है। अगर वो आज हमारे साथ होते तो इसकी यह हालत ना होती। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी भी तबके से कोई मसला नहीं, हम मुसलमानों को भी अपना समझते हैं और कौम की तामीर में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि वो सब भारत माता की जय कहें और भगवा परचम का एहतराम करें। RSS के सरबराह ने एक तकरीब में समाज में मसावत और हम आहंगी को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। मोहन भगवत ने जात पात या मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज को खत्म करने की बात की और देसी मसनूआत को अपनाने की अपील की। RSS के सरबराह मोहन भगवत इन दिनों वाराणसी के अपने 5 रोज़ा दौरे पर हैं। भगवत ने वहां के लाजपत नगर पार्क में खिताब के दौरान RSS की शाखा में कहा कि इन तमाम हिंदुस्तानियों का इस्तकबाल है जो खुद को औरंगजेब की औलाद नहीं मानते हैं। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को भी मुल्क की तामीर में साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने RSS के रजाकारों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि संघ की शाखा में हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब, फ़िरक़ों और ज़ातों के लोगों का खैर मक़दम है। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी में हजारों अफराद ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया और इसे दस्तूर और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दी थी। पार्लियामेंट ने जुम्मे को इसे मंजूर किया था। राज्यसभा में 13 घंटे की बहस के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। क़ब्ल जुमेरात को इसे लोकसभा में मंजूर करा लिया गया। आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी के अहदेदारों ने ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा और कई दीगर ग्रुपों के साथ एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज से खिताब करते हुए एक आलिम दीन ने कहा है कि इस बिल से दस्तूर की रूह पामाल हो रही है। इससे इनके हुकूक को खतरात लाहक हो गए हैं जो हर हिंदुस्तानी को हासिल है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हो। उन्होंने कहा कि यह महज मुसलमानों का मसला नहीं है, मुल्क के तमाम तबकात के लोग एहतजाज के लिए आगे आ रहे हैं। रज़ा एकेडमी के बानी सईद नूरी ने कहा है कि वो आज 7 अप्रैल को एक वफ्द के साथ दिल्ली में सरकर्दा दस्तूरी माहिरीन और सीनियर एडवोकेट से मुशावरत करेंगे ताकि कानूनी राहों का जायजा लिया जा सके। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए पार्लियामेंट से वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कराने के बाद उजलत में इसे मंजूर कराने के दरमियान जमात उल मुवहिदीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। विस्तारात कानून पर सदर जमहूरिया की मुहर लग गई। सदर जमात उल मुवहिदीन मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट रुजू करने पर कहा कि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। जमात उल मुवहिदीन ने इसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर की। वहीं इस कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज करते हुए अदालत उज़्मा में उबूरी दरख्वास्त दायर की, जिसमें हुकूमत को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने का मुतालबा किया गया। मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ में तरामीम पर सख्त बरहमी दायर करते हुए कहा कि यह कानून मुल्क के आइन पर बराह हमला है, जिसमें शहरियों को यकसा हुकूक और मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी देता है। उन्होंने कहा कि कानूनी जद्दोजहद के जरिए हम इस जालिमाना कानून के निफाज को रोकने के लिए कोई कमी नहीं करेंगे और खून के आखिरी खतरे तक आइन की बालादस्ती, सेकुलरिज्म, जमहूरियत और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे।
ये कानून हमारे मजहबी उमूर में एक मदाखलत ही नहीं, आइन के इन रहनुमाया उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत मुल्क के हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई है। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने रामनवमी के मौके पर सत्याव्रत पुलिस चौकी का इफ्तिताह रस्मी हवन पूजा और मंत्रों के साथ किया गया। इस मौके पर आला अफसरान की मौजूदगी में एक छोटी बच्ची ने इस पुलिस चौकी का रिबन काटकर इफ्तिताह किया और नई तहसील में पूजा प्रोग्राम में डीएम व एसपी ने भी शिरकत की। इस दरमियान पुलिस कप्तान ने कहा कि संभल में 24 नवंबर को सर्वे के वक्त फसाद बर्पा हो गया था, तभी से संभल के मुख्तलिफ मोहल्लों में पुलिस चौकियां तामीर की गई। संभल के हालात बेहतर करने के लिए जामा मस्जिद के सामने सत्याव्रत पुलिस चौकी बनाई गई है, ताकि यहां से लोगों की नकल व हरकत पर नजर रखी जा सके। इस पुलिस चौकी से यहां के हालात पर काबू पाया जा सकता है। इस मौके पर डीएम संभल और एसडीएम संभल विंदना मिश्रा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने भी इस पुलिस चौकी को कामयाबी का पहला कदम करार दिया। वहीं दूसरी जानिब संभल में रामनवमी के मौके पर खगोसराय में वाक़ मंदिर में 46 साल बाद पहली बार पूजा की गई और जुलूस निकाला गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीम बिल एक्ट बन चुका है, संभल की जामा मस्जिद अब वक्फ जायदाद नहीं रहेगी। ओवैसी ने एबीपी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू के दौरान संदीप चौधरी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट की दफ़ा 3D के तहत ASI के तहत महफूज कोई भी जायदाद वक्फ जायदाद नहीं हो सकती, जिसमें संभल मस्जिद और मुल्क भर में कई दीगर इस्लामी ढांचे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले का हवाला देते हुए ओवैसी ने दावा किया कि अदालत उज़्मा ने सारिफ के जरिए ज़मीन पर दावा कबूल कर लिया। ताहम नए एक्ट के मुताबिक सारिफ का तस्वुर सिर्फ इसी सूरत में लागू होगा जब ज़मीन मुतनाज़ा ना हो या सरकारी जायदाद ना हो। ओवैसी ने मजीद जोर देकर कहा कि ASI की तमाम यादगारें जो वक्फ जायदादें हैं, इस कानून के साथ अपना ओहदा खो दे रही हैं। ASI की तारीफ को बढ़ा दिया गया है। किसी ने कहा कि अब हम इस प्रॉपर्टी को खो देंगे, इसीलिए इस बिल की मुखालिफत की जा रही थी और अब इस कानून को चैलेंज भी किया जाएगा। रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में 20 से ज़ायद शिद्दत पसंदों ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा बर्पा किया। एक हिंदू तंजीम से वाबस्ता कुछ लोग भगवा झंडा लेकर दरगाह की छत पर चढ़ गए और दरगाह के गुंबद के पास हवा में झंडा लहराते हुए इश्तियालंगेज नारेबाजी की, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस वाक़े में बीजेपी के सरगर्म कारकुन मनिंदर प्रताप सिंह का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस के आने से कबल ही ये लोग चले गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे कल 23 मार्च को भी इस दरगाह पर लगे मेले पर पाबंदी आयद करते हुए पुलिस ने दरगाह में ताला भी लगवा दिया था। दर्जनों की तादाद में रामनवमी के मौके पर भगवाधारी शाम को तकरीबन 4 बजे शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर सिकंदरा इलाके में वाक़ सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे और दीवारों के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए और वहां गुंबद के बगल में हवा में भगवा झंडा लहराते हुए जमकर इश्तियालंगेज नारेबाजी की। इस दौरान दरगाह कैंपस में अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। हंगामा करने वाले शिद्दत पसंदों की क़यादत करने वाला मनिंदर प्रताप सिंह को खुद RSS और बीजेपी का कारकुन बताया गया है। इसके साथ ही इसने अपनी प्रोफाइल में खुद को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का साबिक लीडर भी लिखा है। शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वक्फ कानून को नाफिज करने के बाद अब बीजेपी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ईसाइयों, जैनों, बुद्धों और हत्ता के हिंदू मंदिरों की जमीन पर भी नजरें जमाए हुए हैं। इसी जिमन में NCP SP के सीनियर लीडर जितेंद्र औहान ने भी राष्ट्रीय एवं सेवक संघ के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर में शाये एक मजमून का हवाला देते हुए ऐसा ही दावा किया। उद्धव ठाकरे ने अपनी साबिक इत्तेहादी जमात बीजेपी को मशवरा दिया कि वो अपने 45वें यौम तासीस के मौके पर ऐसे रवैये का मुजाहरा करे जैसा कि लॉर्ड राम ने किया था। ठाकरे ने कहा कि अगला कदम वक्फ कानून के बाद ईसाइयों, जैनों, बुद्धों और हिंदू मंदिरों की ज़मीन पर नजरें रखना होगा। वो अपने दोस्तों को ये कीमती ज़मीनें देंगे। इन्हें किसी भी बिरादरी से कोई मोहब्बत नहीं है। ऐसे वक्त में जब मालेगांव बम धमाका केस की समाअत तकमील के करीब है और आइंदा चंद महीनों में फैसले की उम्मीद है, मुकदमे की समाअत करने वाले NIA की खुसूसी अदालत के जज AK लाहौटी के तबादले के फैसले ने मुतासरीन में मायूसी फैला दी है। हालांकि इसे मामूल का सालाना तबादला करार दिया जा रहा है, जिसके तहत जज AK लाहौटी की तैनाती नासिक में कर दी गई है। ताहम मुतासरीन ने अंदेशा जाहिर किया कि इसकी वजह से बरसों बाद फैसले की जो उम्मीद पैदा हुई थी वो फिर मादूम होने लगेगी। गुज़िश्ता 17 सालों में मालेगांव ब्लास्ट की समाअत करने वाले जज का यह 5वां तबादला है। वाज़ेह के इस केस का कलीदी मुलजिमीन में से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल हैं। मुतासरीन इस तबादले के खिलाफ जमयत के तवस्सुत से बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इस मामले में बम धमाके की मुतासरीन की पैरवी करने वाले वकील पहले ही तबादले को रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से मुदाखलत के लिए तहरीरी दरख्वास्त दे चुके हैं। इसके बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट रजिस्ट्री के जजों के मामूल के तबादले की जो फहरिस्त जारी की गई, इसमें 2022 से मालेगांव बम धमाका 2008 केस की सुनवाई करने वाले खुसूसी जज AK लाहौटी का नाम भी शामिल है।
डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के दरमियान कांग्रेस ने अवाम से सवाल किया कि आज आपने कितने रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया। कांग्रेस का यह सवाल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खाम तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। गोया कि कांग्रेस ने अपने सवाल से मरकज की मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह सवाल पूछा है, साथ ही 3 मुतबादिल भी दिए हैं। इसके बाद लिखा है कि हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहे तो यही पेट्रोल आपको बेहद सस्ती शरह पर मिल सकता है। वाजरे के बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल 35 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने राशन शॉप्स पर बारीक चावल की सरबराही स्कीम पर गरीब खानदानों की राय हासिल करने के लिए कुत्तागुड़म जिले में गरीब खानदान के साथ बारीक चावल से तैयार करदा लंच नोश फरमाया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम के दौरे के बाद बोरमगम पाडू मंडल के सारापका गांव का दौरा किया। रामनवमी के मौके पर वज़ीर-ए-आला ने अपनी शरीक हयात के साथ मजहबी तकारीब में शिरकत की और वहां से चीफ मिनिस्टर गरीब खानदान के साथ लंच के लिए पहुंचे। चीफ मिनिस्टर ने स्कीम पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि गरीबों में मसरत की लहर देखी जा रही है। गरीब खानदान ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि बारीक चावल की सरबराही से उन्हें काफ़ी खुशी है और अखराजात में कमी वाक़ई हुई है। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर मुकामी अफराद से बातचीत की और स्कीम के बारे में तासुरात हासिल किए। चीफ मिनिस्टर ने गरीब खानदान की खैरियत दरियाफ्त की और अफराद खानदान के बारे में तफसीलात हासिल की। तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार को इंतबाह दिया कि वो कांग्रेस कायदीन और हुकूमत पर तनकीद के वक्त अपनी ज़बान काबू में रखे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पसमानदा तबकात से झूठी हमदर्दी का इजहार करने वाले बीजेपी कायदीन जंतर मंतर पर बीसी तंजीमों के धरने में गैर हाजिर रहे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बीसी तहफुजात के हक़ में वाकई संजीदा है तो उसे 42% तहफुजात को दस्तूर के 9वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को राज़ी करना चाहिए। बंडी संजय कुमार खुद को बीसी तबके से ताल्लुक़ का दावा करते हैं, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म से नुमाइंदगी के लिए तैयार नहीं हैं। मरकजी बीजेपी कायदीन के खौफ के नतीजे में तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने धरने में हिस्सा नहीं लिया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद करके यूनिवर्सिटीज़ में अस्कार रफ्ता कोर्सेज के बजाय असरी और एडवांस कोर्सेज मुतारिफ करने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को असरी तकाज़ों से हम आहंग होकर तलबा को मसाबक़ती दौर में मुकम्मल रहनुमाई करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ऐसे एडवांस कोर्सेज मुतारिफ किए जाएँ जिनके ज़रिए नौजवान बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें। वज़ीर-ए-आला ने वाइस चांसलर्स को हिदायत दी कि वो यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरतों पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें जिसमें फ़ंड्स, इमारतों और टीचिंग स्टाफ के तकर्रुरात जैसे मसाइल शामिल रहें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को तालीमी इदारों के मजबूत किले में तब्दील किया जाए और नौजवानों की बेहतर रहनुमाई की जाए। हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में मुर्गियों की हलाकत के बाद महकमा अफजाइश मवेशियाँ की जानिब से की गई कार्रवाई के दौरान 10,000 परिंदों को तल्फ करने के इक़दाम किए गए। अब माहिरीन की जानिब से मुर्दा मुर्गियों और तल्फ की गई मुर्गियों के नमूनों को हासिल करके भोपाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी डिसीज़ को रवाना किया गया ताकि मुर्गियों में बीमारियों के मुतालिक तफसीलात का पता चल सके। इब्तदाई तौर पर मुर्गियों की अमवात और इनकी शरह को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि बर्ड फ्लू से मुर्गियाँ फौत हो रही है और माहिरीन की जानिब से नमूनों की जाँच के बाद तौसीक़ की जा चुकी है कि रंगारेड्डी के बाद इलाकों में बर्ड फ्लू वायरस से मुर्गियों की अमवात पेश आ रही है और इन अमवात की रोकथाम के लिए महकमा जाती इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलसिल मुर्गियों की अमवात का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में इस मरतबा 2 मुख्तलिफ रामनवमी शोभा यात्रा मुनक़िद की गई, जिसमें एक शोभा यात्रा रिवायती धूलपेट से निकाली गई जो कि राजा सिंह की निगरानी में मुनक़िद की गई, जबकि दूसरी शोभा यात्रा मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी की निगरानी में अंबरपेट से निकाली गई। रामनवमी के मौके पर शहर में शोभा यात्रा का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया, लेकिन मुंतज़मीन ने यात्रा की इजाज़त के साथ आए शराइत की खिलाफ वर्जी करके यात्रा निकाली। मलून रुकने असम्बली गोशा महल राजा सिंह की निगरानी में निकाली गई इस शोभा यात्रा के दौरान मुतअद्दिद मुकामात पर राजा सिंह ने इश्तियाल-अंगेज़ तकारीर करके यात्रा के शुरका को मुश्तइल करने की कोशिश की, लेकिन यात्रा में शरीक नौजवान पुरसुकून रहे और इश्तियाल-अंगेज़ी का शिकार होने से गुरेज किया। धूलपेट मंगलहाट से इस शोभा यात्रा का सुबह आगाज़ हुआ जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए हनुमान व्यायामशाला पहुँचे। मरकजी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट में शोभा यात्रा में शिरकत की और यात्रा में शरीक अफराद से खिताब किया। पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा की मशरूत इजाज़त देते हुए वाज़ेह तौर पर डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी और रास्तों को एक रुखी खुला रखने की ताकीद की थी, लेकिन इस शर्त की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए रुकन असम्बली गोशा महल ने यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान उन्होंने एक मरतबा फिर से इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर के दौरान हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रों में तब्दील करने का अहद किया और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रों में तब्दील करने मुत्तहदा तौर पर काम करें। ख्वाजा बिलाल अहमद को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में अखिलती उमूर का इंचार्ज नामजद करने के अहकाम जारी किए। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इमरान प्रताप गिरी रुकने राज्यसभा ने अहकामात में तौसीक़ की कि जनाब
ख्वाजा बिलाल अहमद जम्मू कश्मीर में अक़लियती उमूर के इंचार्ज होंगे। वाज़ेह के गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस ने नासिर हुसैन रुकन राज्यसभा को जम्मू कश्मीर में पार्टी उमूर का इंचार्ज बनाया था और आज अक़लियती उमूर इंचार्ज के तौर पर ख्वाजा बिलाल अहमद को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में कंप्यूटर से नावाकिफ अफराद के लिए कंप्यूटर के कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। कोई भी उम्र के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को भी रोज़गार से मरबूत कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिनमें ऑटोकैड, टैली, जीएसटी को भी शामिल किया गया है। कोर्सेज में MS ऑफिस, DTP, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑटोकैड, टैली, जीएसटी, रेविट और स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। वालिदैन व सरपरस्तों से ख्वाहिश की जाती है कि इन गर्माई तातीलात में अपने होनहार लड़के और लड़कियों को तालीम के साथ साथ कंप्यूटर से भी वाकिफ़ कराने के लिए इदारे सियासत के इस सेंटर से रुजू हों। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। कोर्स मुकम्मिल होने के बाद सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे।